पलवल जिले में स्वास्थ्य एवं मलेरिया विभाग का ढाबा खोखला साबित हो रहा है। वहीं नगर परिषद की पोल खुलती नजर आ रही है। नगर परिषद क्षेत्र एवं जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में मच्छरों का प्रकोप इतना बढ़ चुका है कि लोगों में डेंगू, मलेरिया आदि से ग्रस्त होने की संभावना बन गई है। लेकिन स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि मच्छरों का बढ़ना आम बात है, बीमारी फैलना अलग बात है। मच्छर कभी भी खत्म नहीं हो सकते। पूरे पलवल जिले में डेंगू के 29 केस आए थे और मलेरिया के 2 मामले आए थे, वह भी 2 भी बिहार आदि के रहने वाले मजदूर के लोग थे। उसके अलावा 10 लाख घरों में डेंगू एवं मलेरिया के प्रति जागरूक अभियान चलाया था। संबंधित विभाग द्वारा करीब 50 घरों में फॉगिंग कर दी गई है। देखिए ये रिपोर्ट संवाददाता संतोष शर्मा के साथ। संदीप जी, आप नगर परिषद पलवल में सफाई निरीक्षक हैं और फॉगिंग का काम आपका है जी। मैं जानना चाहूँगा कि पलवल में कितने वार्ड हैं और कौन कौन से वार्ड में फॉगिंग हो चुकी है और किस में रहनी बाकी है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे नगर परिषद में 1 से 31 वार्ड हैं और हमारे द्वारा नवंबर में तक 1 से 31 वार्डों में फॉगिंग करा दी गई है। यदि कोई और शिकायत आती है तो हम उस दौरान सीएमओ ऑफिस से बात करके दवाई ले करके फॉगिंग करा देते हैं। तो आपको फॉगिंग कराते वक्त मलेरिया, डेंगू के कोई केसेस मिले हैं? देखिए वो क्या होता, कहीं से ऐसा केस आता है तो हमें सिविल हॉस्पिटल से जो है लेटर आता है, उस दौरान हम वहाँ पे अपने फॉगिंग करा देते हैं। क्षेत्रवासियों का कहना है, ग्राउंड लेवल पर मैंने देखा है कि नगर परिषद, आरोप भी है यहाँ पर कि नगर परिषद से कोई फॉगिंग नहीं कराई गई। वो किन्हीं चिन्हित लोगों की वहाँ फॉगिंग कराई जाती है जिनकी सिफारिश वगैरह होती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हमारे लिए सब बराबर है और सभी वार्डों में फॉगिंग करा दी गई है। थैंक यू। डॉक्टर साहब, आप पलवल ज़िले के मलेरिया ऑफिसर्स हो। जी सर। हम जानना चाहेंगे कि यहाँ पलवल ज़िले में कहाँ कहाँ कब कब फॉगिंग हुई और कितने मलेरिया के या अन्य मतलब ऐसे केस आए आपके पास जिनका आपने समाधान किया हो या रह गया हो। सर अब ये पूरा साल ख़त्म होने को है। जो मेन सीज़न होता है हमारा मलेरिया का या डेंगू का, वो बारिशों का सीज़न होता है, जैसे सबको पता है। ऑलमोस्ट लाइक जून जुलाई से शुरू होके अप टू सितंबर अक्टूबर तक चलता है। इस सीज़न में हमारे पास इस साल पलवल ज़िले में एज सच कोई इंडिजीनियस केस ऑफ मलेरिया, मतलब कि पलवल का अपना कोई केस मलेरिया का नहीं निकला। हमारे वर्कर्स ने जो रैपिड फीवर सर्वे किया था उसके अंदर सिर्फ 2 केस मलेरिया के आए थे, जिसके अंदर उन्होंने कम से कम 1.5 लाख के आसपास स्लाइडें बनाई थी। उनमें 2 केस मलेरिया के आए थे और वो भी दोनों केस जो थे वो पलवल के नहीं थे, बाहर के थे। जैसे हमारी माइग्रेटरी पॉपुलेशन बिहार जहाँ उधर से आती है काम करने के लिए, उन 2 लोगों को सिर्फ मलेरिया का केस जो है वो डिटेक्ट हुआ था। बाकी हाँ, हमारे यहाँ पे डेंगू इस बार 29 केसेस डेंगू के आए, 12 केस चिकनगुनिया के आए, लेकिन जो लास्ट ईयर के हिसाब से बहुत कम है। उसका भी कारण ये था कि हमारे यहाँ इस बार वर्कर्स ने काफ़ी एक्टिवली काम किए। लगभग 10 लाख घरों में उन्होंने जाके इसका लार्वा की एक्टिविटी का सर्वे किया था, जो कि पिछले साल डेंगू केस ज़्यादा होने की वजह से इस बार उन्होंने पहले ही एक्टिविटी ये शुरू कर रखी थी। सारे लार्वा के सोर्सेज को उन्होंने ख़त्म किया। लगभग 1600 घरों को उन्होंने नोटिस भी दिए कि जो बार बार जहाँ पॉजिटिविटी आती थी लार्वा की। तो ये अभियान चलाने के बाद हमारे पास सिर्फ 29 केसेस जो है डेंगू के है। लेकिन इस बार एक चीज़ जो नई देखने को आई वो ये थी कि इस बार डेंगू के केस अर्बन एरिया से कम और रूरल एरिया से थोड़े से ज़्यादा आए। तो रूरल एरिया में हमारे पास ये दिगोट, बड़ोली और हथीन में एक गाँव है साइड में, कोई माथेपुर शहसा के 4-5 केसेस ऐसे निकले थे। तो हमने उस पर्टिकुलर गांव का भी सर्वे करवाया और आसपास के गांव का भी सर्वे हुआ, लेकिन कोई भी हमारे पास दोबारा से रिकरेंस केस नहीं कोई भी आया। जो 3-4 आए बस वही आए, उसके बाद मतलब आगे केस कोई फैला नहीं, क्योंकि वहाँ पे एक्टिविटी एकदम से उसी समय करवा दी गई। अभी फिलहाल शहर में मच्छरों का प्रकोप है और लोग चाह रहे हैं कि शहर में फॉगिंग होनी चाहिए, मच्छरों से छुटकारा मिलना चाहिए ताकि मलेरिया वगैरह दोबारा। सर इसमें एक
थोड़ी सी विडम्बना ये है कि मच्छर होना और बीमारी का होना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। मच्छर हो सकता है रहे, लेकिन बीमारी नहीं रहेगी। तो डिपार्टमेंट जो है इस समय इसी बात के काम कर रहा है कि हम बीमारी को रोक रहे हैं, लेकिन मच्छर को रोकने में इतना वो नहीं लगाते, क्योंकि मच्छर तो पैदा होगा ही जहाँ पानी रुकेगा। और पानी का रुकना जो है आजकल कूलर्स में जैसे आपने कई अपने जो हम अभियान चलाते हैं उसमें लोगों को भी बताते हैं, जागरूक करते हैं, क्योंकि ये जो जागरूकता है कि पानी कहीं ना रुके, ना गमलों में, ना आपके घर के ऊपर टायरों में ज़्यादातर मिलता है या टंकियों में, वो उनको खाली करें और पानी बहता रहे, रुके मत, फैला दो उस पानी को। तभी ही आप अपने और अपने आसपास के घरों के आसपास मच्छरों की जो मच्छर हैं उनको कम कर पाओगे। लेकिन अगर आप कहें कि हाँ मलेरिया, डेंगू, ये जब केसेस निकलते हैं तब हमारा डिपार्टमेंट जो है वो एक्टिवली काम करता है। तो लेने के बाद मतलब ये है कि मच्छरों के लिए हमें एज ए सामाजिक पर्सन हमें खुद को ही जागरूक होना पड़ेगा, हमें खुद को ही अपना आसपास का एरिया जो है वो साफ करना पड़ेगा। और बात करें हम फॉगिंग की, तो फॉगिंग आपके विभाग की तरफ से कहाँ कब किया गया? सर फॉगिंग का जो काम है अगेन ये प्रिवेंटिंग काम है। जो प्रिवेंटिव काम है वो सारा का सारा लोकल बॉडीज़ करती हैं, जैसे गांव में पंचायतें और हमारे यहाँ पे पार्षद और जहाँ म्यूनसिपल कमेटीज़। हाँ, यहाँ पे बीमारी फैलती है, जहाँ पे केस निकलता है, उस जगह पे जाना और उस जगह के आसपास एरिया को डिसेंसिटाइज करना और लार्वा एक्टिविटी करना, वहाँ पे जाके फॉगिंग, स्पेशल फॉगिंग करना, वो हमारे डिपार्टमेंट का काम है। तो वो हम जैसे जहाँ केसेस निकले वहाँ हमने करवाई है। आपका नाम और परिचय और क्या कहना चाहोगे कि आप मच्छरों का जो प्रकोप बढ़ रहा है उस बारे में? मेरा नाम रवि गुप्ता है, मैं युवा अग्रवाल सभा का प्रेसिडेंट हूँ पलवल से जी। मैं सरकार से ये कहूँगा, जिला प्रशासन पलवल से, कि मच्छरों का प्रकोप ज़्यादा बढ़ रहा है और इस बात को संज्ञान में लेते हुए जल्दी से जल्दी फॉगिंग कराई जाए, जिससे मच्छरों का खात्मा हो और सब लोग स्वस्थ हो रहें। प्रशासन का कहना है कि हमने फॉगिंग अनेकों बार कराई है, शहर में जगह जगह कराई है, आप क्या कहना चाहोगे? देखो जी, हम रहते हैं आकर्षण पार्क है यहाँ पे सराय में, बाजार में, हमारा रेजिडेंस भी यही है और हमारी दुकान भी यही है, बाजार में हम रहते हैं। और ये पार्क है यहाँ पे, हमारे यहाँ पे तो अभी फॉगिंग वगैरह कोई हुई नहीं है। शहर का अंदाजा हमें है नहीं, पता नहीं कहाँ हो, जब यहाँ नहीं हुई तो शहर में भी नहीं होगी। सिंघल साहब, आपका नाम और परिचय और क्या कहना चाहोगे? मेरा नाम सर महावीर सिंघल है और मैं यहाँ की जो RW है, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी पलवल, इसका प्रेसिडेंट हूँ। और मुझे आज से 4 साल पहले निर्विरोध प्रेसिडेंट बनाया गया है मतलब। और मेरी कोशिश रहती है कि भाई समय समय पर जो भी साफ़ सफाई है, पब्लिक हेल्थ के जितने भी काम हैं, सीवर की परेशानी है, वाटर सप्लाई की है, ये सारी चीज़ें दुरुस्त बनी दें। हमारे यहाँ 7 पार्क हैं, पार्कों में साफ़ सफाई रहे, उनका मेंटेनेंस प्रॉपरली रहे। अब जैसे आप यहाँ कूड़ा देख रहे हैं, मैं जहाँ खड़ा हूँ, मतलब 2 महीने पहले हमने कहकर, मतलब पार्षद जी से कहकर वो फॉगिंग कराई थी। उसके बाद अभी भी एक आध बार यहाँ फॉगिंग होनी चाहिए अच्छी तरह से। जैसे डेंगू एक खतरनाक बीमारी है, घातक बीमारी है, जानलेवा बीमारी है डेंगू, मलेरिया। यहाँ कब से फॉगिंग नहीं हुई है? तो अभी करीब 3 महीना पहले हमने फॉगिंग कराई थी यहाँ पर जी। उसके बाद नहीं हुई है फॉगिंग। और अपने आप बिना कहें कोई भी चीज़ नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल मैं जैसे बताऊँ, बिजली की 4-4 घंटा के लिए मतलब सब जी। तो मैं तो सर ये चाहता हूँ कि हाउसिंग बोर्ड की बात नहीं है, ये जो डेंगू का जो लार्वा है और मलेरिया का लार्वा, ये एक जगह से 4-5-10 किलोमीटर के एरिया में कहीं भी ये स्प्रेड हो जाता है, फैल जाता है। तो इसकी रोकथाम के लिए, इसके कंट्रोल के लिए, नियंत्रण के लिए केवल हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में ही नहीं, आसपास के जितने भी इस तरह के इलाके हैं जहाँ पानी रहता है, जहाँ सफाई पे कम ध्यान दिया जा रहा है, कहीं सीवर जाम है, कहीं कुछ है, तो वहाँ सब जगह से अच्छी तरह से मतलब समय समय पर फॉगिंग तो कराई जानी चाहिए। हम मतलब जितना नियंत्रण करेंगे, मतलब मच्छरों के ऊपर, मच्छरों को पनपने नहीं देंगे, तो निश्चित रूप से मतलब ये डेंगू की समस्या और मलेरिया की समस्या को हम रोक पाएंगे और मच्छरों को पनपने से रोक कर ही हम इन पर नियंत्रण पा सकते हैं। शासन तक आप पहुँचाने की मेहरबानी करें।